नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डब्ल्यूएच इंफोटेनमेंट एंड मीडिया में। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है आईपीएल पैसे कैसे बनाता है। तो बिना कोई बकवास किए पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक पे। और बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब बिना किए हुए वापस जाते हैं वीडियो देख के, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों, आईपीएल एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसे ग्लोबली लोग क्रिकेट फैंस और बहुत सारे स्पोर्ट्स के फैंस फॉलो करते हैं। ना कि जस्ट इंडिया में ये सीमित है, बट पूरे के पूरे ग्लोब में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में आईपीएल के बहुत ज़्यादा फैंस हैं। तो दोस्तों, इसके 3 इंपॉर्टेंट पहलू है इस बिज़नेस के। एक है आईपीएल एज अ लीग, दूसरी है आईपीएल एज अ फ्रेंचाइजी, मतलब जो टीम्स है। लीग मतलब जो बीसीसीआई ने फॉर्म किया है, जो पूरा का पूरा, जैसे फुटबॉल के लीग्स होते हैं, जैसे बहुत सारे दूसरे गेम्स के बास्केटबॉल के लीग्स होते हैं, तो वैसा आईपीएल एक क्रिकेट का लीग T20 फॉर्मेट में एक बीसीसीआई ने क्रिएट किया हुआ है। बीसीसीआई मतलब हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 2008 में। T20 वर्ल्ड कप हमने जैसे ही जीता था 2007 में, उसके बाद ये शुरू हुआ था। तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू है प्लेयर्स, मतलब स्पोर्ट्समैन जो खेलते हैं एक्चुअली, जो ग्राउंड पे होते हैं। तो हम इन तीनों के मनी मेकिंग का गेम क्या है, ये तीनों के तीनों जो आईपीएल के पहलू है, ये पैसे कैसे बनाते हैं, ये सब देखने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विथ आईपीएल एज अ लीग। तो जो हमने 3 चीज़ें देखी, उनमें से पहली चीज़ आईपीएल एज अ लीग मतलब बीसीसीआई, ये पैसे कैसे बनाते हैं। तो ये जो राइट्स है मीडिया के, ये सारे के सारे राइट्स अपने पास पे होल्ड करते हैं। तो ये राइट्स ये नेटवर्क को, जैसे हो गया हॉटस्टार, मतलब ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, जैसे हो गया हॉटस्टार या फिर स्टार स्पोर्ट नेटवर्क है, या फिर ESPN हो गया, ऐसे जो टेलीविज़न पे या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो मैच दिखा सकते हैं उनके चैनल के ज़रिए या फिर उनके प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो उन नेटवर्क्स को बीसीसीआई या फिर आईपीएल की जो लीग हम इतना टाइम से बोल रहे हैं, ये मीडिया का जो राइट्स होल्ड करते हैं वो राइट्स उनको बेच देते हैं। तो उसे बोलते हैं मीडिया राइट्स बेचना। और ये जो नेटवर्किंग साइट्स है, ये वो मीडिया राइट्स खरीद लेते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो मैचेस दिखा सकता है लोगों को। तो इसके छोटे मोटे पैसे नहीं होते, इसके बहुत तगड़े पैसे होते हैं। जैसे कि हमने देखा, अगर ये राइट्स के जो डील होते हैं ये साइकिल्स में होते हैं, मतलब ईयरली साइकिल्स में होते हैं। कुछ 4 या 5 ईयर के साइकिल्स होते हैं। पिछला साइकिल जो था 2018 टू 2022 का था, और जो अभी का साइकिल है ये 2023 टू 2027 तक का है। तो इन्होंने पैसे बनाए थे 16,347 करोड़ पिछले सीजन के साइकिल में, मतलब 2018 टू 2022 में। अभी के सीजन की जो डील है, मतलब 2023 टू 2027, वो 48,390 करोड़ पे क्लोज हुई है। मतलब पूरे के पूरे जो मीडिया राइट्स है, अभी इसमें टाइप्स होते हैं, मतलब वो जो लीग है वो पैकेजेस बनाता है, पैकेज A, पैकेज B, पैकेज C और पैकेज D। तो ये जो पैकेजेस है, पैकेजेस क्या है, पैकेज A और B मैं आपको पहले समझाता हूँ। पैकेज A मतलब आपको टीवी के राइट्स मिलते हैं, मतलब टीवी पे आप मैच दिखा सकते हो। आप मतलब वो जो नेटवर्क जैसे स्टार स्पोर्ट्स हो गया, तो वो टीवी पे मैच दिखा सकते हैं खाली इंडिया में, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसके बाद आता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं, डिजिटली ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो वो हो गया पैकेज B। पैकेज C मतलब कुछ एक्सक्लूसिव या फिर कुछ क्रूशल मैचेस जो होते हैं, खाली उतने मैचेस दिखाने के राइट्स। वो मैचेस कौन से होते हैं, तो प्लेऑफ्स या फिर इनॉग्रल मैचेस होते हैं, या फिर वीकेंड के मैचेस होते हैं, डबल हेडर जैसे, मतलब 2 मैचेस होते हैं एक दिन में। तो वैसे कुछ मैचेस दिखाने के स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं कुछ चैनलों को, कुछ नेटवर्क्स को। और एक पैकेज D होता है जो कि इंटरनेशनली राइट्स सोल्ड करते हैं ये लोग, और वो कंबाइन होता है टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब जो डिजिटली ब्रॉडकास्ट करते हैं वो कंबाइन होता है। तो वो एक हो गया पैकेज D। इस साल के सीज़न में जो टीवी के राइट्स है वो स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने खरीद के लिए है, और उसकी वैल्यू है ₹23,575 करोड़। जो डिजिटल राइट्स है वो वायाकॉम नेटवर्क 18 ने लिए है 23,758 करोड़ में। और जो ओवरसीज दिखाने के राइट्स है, जो मैच ओवरसीज दिखाएंगे लोग फॉरेन कंट्रीज में, बहुत सारे आईपीएल के फैंस हैं उनको दिखाएंगे, उसके राइट्स फिर से एक बार वायाकॉम 18 और जो टाइम्स इंटरनेट है वो कंपनी ने लिए है 1,058 करोड़ में, मतलब 1058 करोड़।
तो ये पैसे डिसाइड कैसे होते हैं, मतलब ये जो मैंने अभी आपको बड़े बड़े नंबर्स बताए ये डिसाइड कैसे होते हैं, तो ये सम अमाउंट मतलब ₹X पर मैच इस हिसाब से डिसाइड होता है। और ये पूरे के पूरे साइकिल के पैसे मैंने आपको बताए जो डिसाइड हुए हैं अभी 2023 टू 2027। ये तो हो गए मीडिया राइट्स। इसके बाद टिकटिंग से भी IPL लीग को पैसे मिलते हैं, बट वो जो कट होता है वो शेयर होता है, वो बहुत ही छोटा होता है क्योंकि उसमें से मेजॉरिटी ऑफ कट जो बड़ा बिग चंक होता है वो टीम्स को ही जाता है। जो IPL की फ्रेंचाइजीज होती है, जो टीम्स होती है, उनको ही जाता है। क्योंकि अगर पकड़ के चलो मुंबई इंडियंस का मैच है मुंबई इंडियंस के ग्राउंड में, मतलब मुंबई में बेसिकली लोकेशन, तो वो उनका होम ग्राउंड हुआ, तो वो होम टीम को उस टिकटिंग के मैक्सिमम पैसे जाते हैं और छोटा एक टुकड़ा BCCI या फिर जो IPL की लीग की बॉडी है उनको आ जाता है। IPL के जो टाइटल स्पॉन्सर्स होते हैं और जो ओवरऑल स्पॉन्सर्स होते हैं उनके पैसे भी IPL लीग को चले जाते हैं। वो स्पॉन्सर्स मतलब टाइटल स्पॉन्सर आपने सुना होगा, वीवो IPL, टाटा IPL, DLF IPL, तो इनके पैसे IPL लीग को चले जाते हैं और उसमें से कोई कट टीम्स को नहीं मिलता। ये स्पॉन्सर्स के जो पैसे हैं वो स्पॉन्सर क्यों लगाते हैं, क्योंकि उनका प्रमोशन हो। अगर स्टम्प पे आपका स्टिकर लगाना है, अगर पर्पल या फिर ऑरेंज कैप में आपकी कंपनी का स्टिकर लगाना है, अगर बाउंड्री लाइन पे आपका स्टिकर लगाना है, अगर बाउंड्री लाइन के बाहर जो स्क्रीन्स होती है उसमें आपका स्टिकर लगाना है। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आज अभी तक देखे होंगे, 10 या 12 साल से सीजन चल रहा है। ये सब अगर कंपनी को अपने लोगोज लगाने हैं तो इसके लिए स्टम्प्स पे, बिल्स पे, एवरीवेयर ऐसे एक एक चीज़ को स्पॉन्सर करके कंपनीज IPL के जो लीग है उनको पैसे देते हैं। तो ये हो गया मेजर IPL के लीग कैसे पैसे कमाती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे IPL की जो टीम्स है वो कैसे पैसे बनाते हैं। तो उनमें भी जो मीडिया राइट्स के जो मैंने बोला था 50% IPL की जो लीग है वो रख लेती है, मतलब जो बॉडी है वो रख लेती है, और जो 50% पैसे है वो IPL की टीम को दिए जाते हैं। मतलब पकड़ के चलो अगर पूरे के पूरे मीडिया राइट्स के पैसे फॉर एग्जांपल अगर 200 है तो उसमें से 50% मतलब 100 रुपये IPL की लीग रख लेगी और 100 रुपये टीम्स में बांट देगी इक्वली। अगर 10 टीम है तो वो 100 के 10 पार्ट मतलब 10-10 रुपये पर टीम को मिल जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है जिससे टीम ओनर्स वो पैसे कमाते हैं। और टीम का मतलब यहाँ पे प्लेयर्स नहीं है, यहाँ पे ओनर्स और स्टेक होल्डर्स है। उसके बाद टीम्स स्पॉन्सर से पैसे कमाते हैं। जैसे टीम की पर्टिकुलर खुद की जर्सी होती है तो उस पर भी बहुत सारे लोगोज आपने देखे होंगे IPL की, हर एक टीम के जर्सी के ऊपर या फिर हेलमेट के ऊपर, गियर के ऊपर, तो उसमें हर जगह पे स्टिकर आपने देखा होगा, बैक पे रहता है। तो ये सारे जो स्पॉन्सरशिप है वो पहली वाली स्पॉन्सरशिप जो मैंने एक्सप्लेन की थी IPL लीग के लिए जो स्पॉन्सरशिप आती है, टाइटल या फिर थर्ड अंपायर के लिए और स्ट्रैटेजिक टाइम आउट, ये वो चीज़ें स्टम्प्स पे, वो स्पॉन्सरशिप अलग है। ये जर्सी वाली अलग है, ये टीम की है, ये फ्रेंचाइजी की है। ये स्पॉन्सरशिप के पैसे उनको मिलते हैं, फ्रेंचाइजी को मिलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है टिकट्स। तो होम ग्राउंड में जो मैचेस होते हैं उनके पैसे बिग चंक ऑलमोस्ट 80% टीम या फ्रेंचाइजी अपने आप को रख लेती है, 20% BCCI या फिर IPL के लीग को जा। उसके बाद फ्रेंचाइजी एक और तरीके से पैसे कमाती है जो है प्राइस मनी। प्राइस मनी मतलब अगर आप रनर अप हो, अगर आप विनर हो, तो वो जो प्राइज़ मिलता है उसके साथ कुछ मनी मिलता है और वो तगड़ा होता है, तो वो पैसे भी टीम को ही मिलते हैं, मतलब फ्रेंचाइजी ओनर को मिलते हैं। फिर टीम्स एक और ज़रिए से पैसे कमा सकती है। टीम्स अपने मर्चेंडाइज निकाल सकती है, मतलब खुद के टी-शर्ट्स हो गए, खुद के फ्लैग्स हो गए जैसे RCB के, या फिर खुद के मग्स हो गए। मर्चेंडाइज में आप कुछ भी निकाल सकते हो, कैप्स हो गए, व्रिस्ट बैंड हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से टीम्स पैसे कमाती है। जब अपने होम ग्राउंड में मैचेस होते हैं तो वहाँ पे ऑफलाइन सेल्स भी होते हैं, इसके ऑनलाइन सेल्स भी होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे IPL की फ्रेंचाइजी मतलब टीम और टीम ओनर्स और वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मुंबई इंडियंस हो गया, RCB हो गया, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, वो पैसे कमाते हैं। तो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू इसमें से बचता है जो कि है IPL के प्लेयर्स, वो पैसे कैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे जो बिडिंग होती है या फिर ऑक्शन होता है वहाँ पे उनको लिया जाता है अपने टीम के अंदर बाय गिविंग देम सम अमाउंट। वो अमाउंट भी करोड़स में होती है, वो लाख से करोड़स में वैरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर रेपुटेशन और प्लेयर का परफॉर्मेंस पिछला वाला। तो उससे प्लेयर को पैसे मिलते हैं, उसे बोलते हैं IPL की इकोनॉमी में प्लेयर की सैलरी। तो
तो वो जो बिड में जितना बिड लगा है, मतलब अगर विराट कोहली है उस पर 15 करोड़ का बिड लगा है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, तो वो 15 करोड़ पूरे के पूरे विराट कोहली को मिलेंगे और वो टैक्सेशन बाद में कट हो जाता है। फिर आता है प्राइज मनी। अगर आप आईपीएल की सीजन में जीत गए तो प्राइज मनी जो टीम को जाता है उसमें से थोड़ा कट प्लेयर्स को भी दिया जाता है, तो उससे भी प्लेयर्स पैसे कमाता है। फिर प्लेयर एक और चीज़ से पैसे कमा सकता है, इंडिविजुअल एडवर्टाइजमेंट करके। मतलब अगर आप आईपीएल में खेल रहे हो, आप फेमस भी हो, तो आप ब्रांड डील्स कर सकते हो, आप एडवर्टाइजमेंट में भाग ले सकते हो, आप किसी ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो, उनके लिए एडवर्टाइज में शूट करके आपको पैसा मिल सकता है। तो इस प्रकार से भी प्लेयर पैसे कमाते हैं। एक और तरीका रह जाता है प्लेयर पैसे कमाने का, वो है अचीवमेंट का पैसा। जैसे क्रैकिंग सिक्सेस हो गए, या फिर मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हो गया, या फिर बहुत सारे विकेट लिए जाते हैं, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े एंगल में लोग कैच पकड़ते, फील्डिंग करते हैं बेहतरीन, तो उसके लिए भी प्लेयर को प्राइजेस मिलते हैं हर मैच में। तो इस प्रकार से भी प्लेयर पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आईपीएल की लीग, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज, लीग मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं बीसीसीआई, और जो फ्रेंचाइजीज है मतलब टीम्स, और जो प्लेयर्स होते हैं मतलब स्पोर्ट्स पर्सन जो उसमें एक्चुअली खेलते हैं, ये तीन पहलू आईपीएल के कुछ इस प्रकार से पैसे बनाते हैं। मैंने आपको सारे तरीके और जरिए बता दिए हैं किस किस प्रकार से वो पैसे कमाते हैं। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर कुछ नहीं आ गया हो तो आप थोड़ा सा रिसर्च भी कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में जवाब भी दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इंटरेस्टिंग भी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं भी लगा हो तो फीडबैक शेयर कर देना, और जो चीज़ आपको लगती है कि यहाँ पे सुधारा जा सकता है तो वो ज़रूर लिख देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनको भी पता चले कि हमारा बचपन जिस टूर्नामेंट को देख देख के हम बड़े हुए हैं उसमें एक्चुअली मनी फ्लो कैसा है, उसमें पैसे कैसे बनते हैं लोगों के। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं भी बहुत क्यूरियस था इस विषय में, क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ा आईपीएल का फ़ैन हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ लाइक, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।